21वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुरी के निधि भगवान श्री कृष्ण के साथ सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां उन सभी स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के वन में भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा आरंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों में शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हो गया। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां भी अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पाजेब, करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी के रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके वस्त्र उड़े जा रहे थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान के प्रेम से ही भर गया था। श्री कृष्ण का संग पाकर वे और भी आनंद मग्न हो गई थीं। उनकी राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंसकर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज की युवतियों को यमुना के तट के उपवन में ले गए। वह बड़ा ही रमणीय था। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, देश करने वाले और रक्षक थे, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्री का स्पर्श कैसे किया?
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ हैं। कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाए। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वे सामर्थ्यवान पुरुष, शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ भी नहीं होता। स्वार्थ और अनर्थ से वे बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ श्रवण और वर्णन करता है, उसी भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। 34वां अध्याय, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था, भूखा भी था। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, पुत्र कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, ये अजगर मुझे निगल रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। उन्होंने अधजली लकड़ियों से अजगर को मारने की कोशिश की, किंतु जलाने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर, बहुत सुंदर सा रूपवान पुरुष के रूप में खड़ा हो गया। तब उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य और लक्ष्मी भी बहुत थी। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दिया, किंतु उन कृपालु ऋषियों ने कृपा करके मुझे यह शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। अब मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम करके
उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। एक दिन की बात है, अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। वायु भी धीरे धीरे चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा और उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो रही थी। उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उसी समय वहाँ शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे गोपियां उस समय चिल्लाने लगी। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी देते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं। तब वह मूर्ख घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी को वहीं खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियाँ आपस में कहती रहती थीं, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को भी जो मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर हैं, वे जब बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। वे न उसे निगलते हैं और न उगलते हैं। अरे सखी, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंतनीय ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। फिर दूसरी सखी बोलती है, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं हमारे मनमोहन। अरे सुंदरियों, सुनो तो, हमारे श्याम सुंदर जब बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। सुनो तो सखी, जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान धीरे धीरे गति से बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। उनकी यह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह चितवन हमारे हृदय में प्रेम को बढ़ा देती है। उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डुल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष बन जाते हैं। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। और तो सुनो नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण मय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और पूरा दिन उन्हीं की बातों में इसी तरह से अपना समय बिताती थी। अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनका दिन बीतता था। 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल रूप धारण करके आया। उसका कुकुद यानी कि कंधा बड़ा था। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उस धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता हुआ खेतों की मेड़ आदि तोड़ता हुआ जाता था। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भय से व्याकुल हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया। फिर उस वृषासुर को ललकारा, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तो जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए और टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजरों से देखता हुआ वेग से उन पर टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। वह फिर क्रोध से उन पर झपटा। तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर उसका कचूमर निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। तब सभी गो उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें देख देख कर सबके मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे और उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथों से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा जी की पुत्री थी। और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं, वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं, वे रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख लिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वासुदेव जी को मारने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर से जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने कैशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवान मंत्रियों, महावतों को बुलाकर कहा, वीरों, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आए, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ
उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीठ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री पहलवान महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृषणवंशी यादों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलिया पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिचारों आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा यह पृथ्वी का राज्य। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है। कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो दुखी हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। 37वां अध्याय, कैशी और व्योमासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस कैशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। शरीर इतना विशाल था, उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोकुल भयभीत हो रहा है, तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। उन्होंने अपनी दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद कैशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। अपना बायां हाथ भगवान ने उसके मुंह में डाल दिया। जैसे सर्प अपने बिल में घुस जाता है, वैसे भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो।
उसका स्पर्श होते ही कैशी के दांत टूटकर गिर गए। अचिंतनीय शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न बचा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पटकने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। देवताओं को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न हो होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण कैशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परम आनंद बांटने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर पशुओं को चरा रहे थे और लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगी हुई चट्टान के पत्थरों को तोड़ डाला और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। तब सारे देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले। 38वां अध्याय अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी उस रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं तो बड़ा विषयी हूँ। इन भगवान के दर्शन तो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, परंतु मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। अवश्य आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए होंगे। आज मेरा जन्म सफल हो गया। कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा। जब मैं उन्हें देखूंगा तब तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा। मेरे बड़े अहोभाग्य हैं। जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास आया हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो ना समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। इसके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह ही पवित्र हो जाएगी। मेरे कर्म बंधन जिसके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ टूट जाएंगे।
मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शफलक के पुत्र अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, किरीटों अर्थात मुकुटों के द्वारा सर झुकाकर उनको छूते हैं। अक्रूर जी ने गांव में पहुंचते ही उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। असाधारण चरण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी। उनके दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम सौंदर्य की खान थे। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया और उदारता की मूर्ति ही हो। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। उनके नेत्र आंसुओं से सर्वथा भर गए। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्र अंकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेकों गुणों से युक्त भोजन कराया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया। तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी सब दूर हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।